सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले वो टाइप है जिनके राइट हैंड साइड पे जीरो है, फिर आएगा राइट हैंड साइड पे आपके पास ई समथिंग एक्स, साइन ए एक्स, कॉस ए एक्स और फिर एक्स पावर एम, फिर इन्हीं के प्रोडक्ट्स में आ जाएगा। तो पहले टाइप है जब यहाँ पे जीरो है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे पहले सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म होती है जितनी बार डिफरेंशिएट किया डी की उतनी पावर। फर्स्ट डेरिवेटिव, यहाँ कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, y इज इक्वल टू 0। फिर एक्सिलरी इक्वेशन, एक्सिलरी इक्वेशन होती है ये जो अंदर टर्म है इसको कहते हैं, इसे हम कहते हैं एक्सिलरी इक्वेशन इज इक्वल टू 0। हम एक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसके फैक्टर बनेंगे, मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे तो d माइनस 4 d माइनस 3, तो d की हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी 4 एंड 3। तो जो सोल्यूशन होगा, कंप्लीट सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू फर्स्ट कांस्टेंट e पावर फर्स्ट वैल्यू, सेकंड कांस्टेंट e पावर सेकंड वैल्यू। ठीक है, तो ये आपके पास कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा। इसकी सिंबॉलिक फॉर्म आपके पास आएगी, तीन डेरिवेटिव है डी क्यूब फिर डी स्क्वायर डी प्लस 3 विथ वाई इज इक्वल टू 0। एक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी डी क्यूब माइनस 3 डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्यूबिक आता है, क्यूबिक में हम कैसे करते हैं, हम कांस्टेंट टर्म लेते हैं, उसके फैक्टर्स देखते हैं और इसमें फिल करके देखते हैं, जो वैल्यू इसे सेटिस्फाई कर जाए उसे सॉल्व करते हैं। अब 3 है, 3 के फैक्टर्स आ गए प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 3, तो हम d की जगह पहले 1 फिल करके देखते हैं। 1 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 3, ये कट गए सारे, 0 आ गया, तो इसका मतलब d इज इक्वल टू 1 एक फैक्टर हो गया। अब छोटी क्लासेस में हम इसे डिवाइड करते थे, लेकिन अब हम डिवाइड नहीं करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एल ऑनर्स मेथड लगाएंगे। ऑनर्स मेथड क्या होता है, आपने इस तरह से लिखना है, हाईएस्ट डिग्री से लोएस्ट डिग्री की ओर जाना है। तो इसमें हाईएस्ट डिग्री के कॉफिशिएंट्स लिखने हैं 1, फिर इसका कॉफिशिएंट -3, इसका कॉफिशिएंट -1 और ये टर्म 3। जिसने सेटिस्फाई किया था वो यहाँ लिखेगा, फर्स्ट टर्म सेम आ जाएगी, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिख देंगे। दोबारा रिपीट कीजिए, फर्स्ट टर्म सेम, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे, फिर इन्हें सॉल्व करेंगे -2, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वो यहाँ लिखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे। तो आपके पास आएगा d स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3 इज 0। अब इसके मिडल टर्म स्प्लिट करके हम फैक्टर बना लेंगे, तो d स्क्वायर माइनस 3d प्लस d माइनस 3 इज 0, d माइनस 3 प्लस 1 d माइनस 3, और d के दो फैक्टर्स आ जाएंगे, d प्लस 1 इज 0, d की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक 3 और एक आ जाएगी -1। तो हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई d की, एक आई 1 -1 और 3। तो कंप्लीट सोल्यूशन हमारा हो जाएगा y इज इक्वल टू फर्स्ट कांस्टेंट फर्स्ट कोएफिशिएंट, सेकंड कांस्टेंट सेकंड वैल्यू, थर्ड कांस्टेंट थर्ड वैल्यू। तो जितनी भी वैल्यूज आएंगी कांस्टेंट्स के साथ e की पावर्स में लिखते जाएंगे। अब आगे आपके पास सपोज करो वैल्यूज आ जाती है 1 1 1, 3 वैल्यूज निकाली, तीनों सेम आ गई, तो आप y कंप्लीट सोल्यूशन कैसे लिखोगे, y इज फर्स्ट कांस्टेंट, सेकंड कांस्टेंट विद x, थर्ड कांस्टेंट विद x स्क्वायर, और जो e की पावर आई वो जो कोएफिशिएंट आया e की पावर। सपोज करो आपके पास नेक्स्ट में d के कोएफिशिएंट आते हैं 1 2 और 2, तो फिर कंप्लीट सोल्यूशन y इज फर्स्ट कांस्टेंट e की x, ये दोनों सेम है, सेकंड कांस्टेंट थर्ड कांस्टेंट विद x e की पावर 2x। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, सपोज करो आपके पास d की वैल्यूज आ जाए 2 प्लस माइनस 3 आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाए, तो कंप्लीट सोल्यूशन होगा, जो रियल है वो e की पावर में आ जाएगा, और जो इमेजिनरी नंबर होगा वो कॉस और साइन का एंगल बन जाएगा, C2 साइन 3x। बस इस तरह से आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा। पहले हमने की थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट कोएफिशिएंट इधर 0 था,
अब इधर आपके पास 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 टाइप्स हैं। ई की पावर आती है, या साइन फंक्शन होता है, या कॉस फंक्शन होता है, या एक्स रेज़ टू पावर एन फंक्शन होगा, फिर या इन्हीं का प्रोडक्ट होगा। ये क्वेश्चन आएंगे आपको। अभी हम करेंगे जिनके राइट हैंड साइड पे ई रेज़ टू पावर ई की फॉर्म में कोई टर्म है। तो पहले हम इसके लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई बाय डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर 2x। अब हम इसकी सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे, तो वो आएगी हमारे पास डी स्क्वायर 5d प्लस 6y इज इक्वल टू, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी ई रेज़ टू पावर 2x। ये आ गई हमारी सिंबॉलिक फॉर्म। तो एक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी सिर्फ इतनी चीज, डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर बना लेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर बनाएंगे, तो d प्लस 2 d प्लस 3 बनेंगे। तो d की वैल्यूज 2 आ जाएंगी, -2 एंड -3। पिछली बार जब d की वैल्यू आती थी हम इसे लिखते थे कंप्लीट सोल्यूशन। अब हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है, कंप्लीट सोल्यूशन नहीं आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा c1 ई रेज़ टू पावर -2x प्लस c2 ई रेज़ टू पावर -3x। तो ये आ गया हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री। अब हम निकालेंगे पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए ये जो टर्म होती है इसे हम डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, और ई रेज़ टू पावर जो राइट हैंड साइड पे टर्म थी वो लिखेंगे। अब d को हम रिप्लेस कर देंगे x के कोफिशिएंट से, तो d की जगह हम लगा देंगे x का कोफिशिएंट 2 स्क्वायर 5 इंटू 2 प्लस 6 ई रेज़ टू पावर 2x। ये आ गया 1 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 6 ई रेज़ टू पावर 2x। ये हमारे पास 20 ई रेज़ टू पावर 2x। तो कंप्लीट सोल्यूशन होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो हमारा पहला आंसर आया c1 ई रेज़ टू पावर -2x, c2 ई रेज़ टू पावर -3x और प्लस ये जो हमने निकाला। तो अब अगर आपके पास राइट हैंड साइड पे ई की टर्म में क्वेश्चन होगा तो ये स्टेप आपका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है सेम आपके पास ऐसा ही गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। सिंबॉलिक फॉर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, डी स्क्वायर -4d प्लस 3 विथ y इज 2 ई रेज़ टू पावर 3x। एक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास डी स्क्वायर -4d प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास आएंगे d -1 d -3 इज इक्वल टू 0। तो d की वैल्यूज आ जाएंगी 1 एंड 3। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा c1 ई रेज़ टू पावर x, c2 ई रेज़ टू पावर 3x। फिर हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम इसे अपॉन में कर लेंगे और 2 ई रेज़ टू पावर 3x ही यहाँ पे आ जाएगा। ये 2 तो कांस्टेंट है, 2 हम लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे। अब हमारे पास रूल क्या था, हमने डी को रिप्लेस करना होता है x के कोफिशिएंट से। अब हम इसे रिप्लेस करते हैं, 3 का स्क्वायर -4 इंटू 3 प्लस 3 ई रेज़ टू पावर 3x। ये हमारे पास आ जाएगा 2 अपॉन 9 माइनस 12 प्लस 3 ई रेज़ टू पावर 3x। ये आ जाएगा 2 अपॉन 0 ई रेज़ टू पावर 3x। जब अपॉन 0 आ जाए इसे हम कहते हैं केस ऑफ फेलियर। फिर दिस इज विच इज अ केस ऑफ फेलियर, ये हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। अब उसके लिए रूल क्या होता है, जब भी केस ऑफ फेलियर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन में वापस चले जाएंगे स्टार्टिंग से, ठीक है, यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, एक x खुद से लगा देंगे और नीचे हम इसकी डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, डी स्क्वायर की हो जाएगी 2d और -4d की हो जाएगी 4 विद रिस्पेक्ट टू d करेंगे। अब ई रेज़ टू पावर 3x लगाएंगे। अब हम फिल कर देंगे, फिर से d को रिप्लेस करेंगे x के कोफिशिएंट से, 6 माइनस 4 2 कट गए, x e 3x। फिर कंप्लीट सोल्यूशन होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो हमारे पास ये आया था
C1 e रेज टू पावर x, C2 e रेज टू पावर 3x प्लस x e रेज टू पावर 3x। ये हमारे पास केस ऑफ फेलियर के बाद क्या होता है कि हम क्या करते हैं, एक x ऊपर इंट्रोड्यूस करते हैं और नीचे डिफरेंशिएशन कर देते हैं। क्वोशिएंट रूल नहीं लगाते, हम सिर्फ नीचे की डिफरेंशिएशन नीचे करते हैं। ऑफ कोर्स एक बार और करें, फिर से केस ऑफ फेलियर आ जाए, फिर एक x और इंट्रोड्यूस कर देंगे, फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। ये स्टेप हम तब तक करते जाएंगे जब तक केस ऑफ फेलियर खत्म नहीं हो जाता। हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये दी है, तो सिंबॉलिक फॉर्म हमें गिवन है। एक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इज 0, तो d माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो d के दो आंसर आ जाएंगे सेम, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा c1 प्लस c2x e रेज टू पावर 2x। ठीक है, अब हम निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 e रेज टू पावर 2x। अब मैं यहाँ d को 2 से रिप्लेस करूंगी, 4 माइनस 8 प्लस 4 दैट इज 1/0 e2x। केस ऑफ फेलियर तो ये आ जाएगा x ट्वाइस d माइनस 4 e रेज टू पावर 2x। अब मैं फिर से फिल करूंगी, तो x ये आ जाएगा 4 माइनस 4 e रेज टू पावर 2x, x/0 e रेज टू पावर 2x which is again case of failure। तो फिर से एक x और इंट्रोड्यूस करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब 2d की डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगी e रेज टू पावर 2x। अब यहाँ पे d खत्म ही हो गया, तो हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है हमारे पास c1 प्लस c2x e रेज टू पावर 2x प्लस x स्क्वायर बाय 2 e रेज टू पावर 2x। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। सेकेंड टाइप है जिसमें साइन x आ जाएगा। तो पहले हम सिंबॉलिक फॉर्म हमें दिया है, स्टार्टिंग हमारे पास सब क्वेश्चंस की सेम है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तक सेम है। ठीक है, एक्सिलरी इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स बन जाएंगे d प्लस 1, d प्लस 2, d की वैल्यूज आ गई -1 एंड -2। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया c1 e रेज टू पावर -x, c2 e रेज टू पावर -2x। अब हम निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल, चेंज सिर्फ इसी स्टेप में है, d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 साइन x। ठीक है, अब आपने याद रखना है साइन x की जगह आप समझ लीजिए ax है, तो आपने डी स्क्वायर को रिप्लेस करना है ए स्क्वायर माइनस, पहले स्क्वायर करना फिर माइनस का साइन लगा देना। अब यहाँ पे ए की जगह क्या है 1, तो इस केस में हम डी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे -1 से, तो जहाँ डी स्क्वायर था मैंने -1 लगा दिया। ठीक है, जो x का कोफिशिएंट होगा डी स्क्वायर की जगह उसके स्क्वायर का नेगेटिव रिप्लेस करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3d प्लस 1 साइन x। अब यहाँ पे और स्क्वायर तो बचा नहीं, तो मैं x की जगह रिप्लेस नहीं कर सकती, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसे रेशनलाइज कर दूंगी ताकि यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर में टर्म आ जाए। तो इसके लिए मैं 3d प्लस 1 को 3d माइनस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगी। उससे क्या होगा, ऊपर साइड मेरे पास 3d माइनस 1 आ गया, नीचे 9d स्क्वायर माइनस 1 साइन x आ गया। अब मैं d स्क्वायर की जगह दोबारा क्या फिल करूंगी -1, तो ये -9 -1 साइन x हो जाएगा, 3d माइनस 1 -10 साइन x हो जाएगा। अब ये -1/10 को मैं बाहर रख लूंगी, 3d साइन x -1 साइन x। ऊपर d का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, अगर न्यूमिनेटर में d बच जाए तो हम साइन की डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो 3 cos x माइनस साइन x। ये आपके पास आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। फिर कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। फर्स्ट जो हमारा ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया था और पर्टिकुलर इंटीग्रल जो आया ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है सिंबॉलिक फॉर्म हमें दी है 3d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू कॉस 3x। एक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगी
डी स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 इज 0। इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम फैक्टर्स बना लेंगे। डी की वैल्यूज आ जाएंगी 1 एंड 2। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा C1। जो एक्स वैल्यूज आई है वो एक्स के कोफिशिएंट्स बन जाती हैं, ठीक है, e2x। अब निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो जो एक्सिलरी इक्वेशन होती है उसे अपॉन में लिखते हैं और साथ में जो राइट हैंड साइड पे टर्म दी है। अब इस बार हमने डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करना है? 3 का स्क्वायर यानी कि -9 से। तो हम डी के जगह लिख देंगे -9 माइनस 3d प्लस 2 cos 3x। ये आ जाएगा 1 अपॉन -3d माइनस 7 cos 3x। मैं माइनस बाहर ले लूंगी ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा इजी लगे, फिर इस माइनस को रिप्लेस कर देंगे। अब इससे ज्यादा हम नहीं फिल कर सकते तो हम रैशनलाइज करेंगे। साइन और कॉस के केस में आप रैशनलाइज करते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। तो 3d माइनस 7 से डिवाइड और 3d माइनस 7 से मल्टीप्लाई, ठीक है, cos 3x। जो साइन यहाँ दिया होगा उससे ऑपोजिट साइन लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी बन जाएगी 9d स्क्वायर माइनस 49 हो जाएगा cos 3x। फिर डी स्क्वायर को हमने क्या रिप्लेस करना है? -9। तो ये ऊपर न्यूमिनेटर में सेम रहेगा, या माइनस अंदर ले जाइए तो 7 माइनस 3d 9 इंटू 9 माइनस 9 फिल करना है, डी स्क्वायर की जगह -9 cos 3x। ये आ जाएगा 7 माइनस 3d माइनस 81 माइनस 49 cos 3x। तो ये हो जाएगा 18 ये हो जाएगा -140। फिर से माइनस आ गया 7 माइनस 3d cos 3x, ठीक है, माइनस अंदर ले जाए तो ये फिर से 3d माइनस 7 हो गया। फिर हम cos 3x को मल्टीप्लाई कर देंगे 3d cos 3x माइनस 7 cos 3x। d का मतलब है डिफ्रेंसिएशन। हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस साइन 3x इंटू 3 हो जाएगा और ये साइन cos 3x लगेगा। तो ये 9 हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लें, 9 साइन 3x प्लस 7 cos 3x। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। तो कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल को हम लिख देंगे। कंप्लीट सॉल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल का जो आंसर आया उन्हें ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है हमें ये इक्वेशन दी है, सिंबॉलिक फॉर्म हो गई हमारे पास डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 1 वाई इज इक्वल टू cos 2x। एक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 1 इज 0। अगर मैं फैक्टर बनाऊं तो डी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा d प्लस 1 डी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास फैक्टर्स आ जाएंगे d प्लस 1 d प्लस 1 d माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो d की मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी -1 और 1। तो एक वैल्यू डिफरेंट है, दो वैल्यू सेम है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा c1 e रेज़ टू पावर x, पहले मैंने डिफरेंट वाली लिख ली, फिर c2 एंड c3 x e रेज़ टू पावर माइनस x। फिर मैं लिखूंगी पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा 1 अपॉन ये इक्वेशन नीचे डी क्यूब डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 1 cos 2x। इस बार मैंने डी स्क्वायर की जगह फिल करना है -4, इसके स्क्वायर का नेगेटिव। अब यहाँ डी क्यूब है, डी क्यूब को मैं ब्रेक कर दूंगी डी स्क्वायर इंटू डी और यहाँ -4 फिल कर दूंगी, ठीक है। फिर यहाँ पे भी मैं -4 फिल करूंगी तो ये आ जाएगा 1 अपॉन -4d, ठीक है, -4 -1 -5 cos 2x। ये आ जाएगा 1 बाय -5d -5 cos 2x। -1 बाय 5 कॉमन ले लूं, 1 बाय d प्लस 1 रैशनलाइज करेंगे d माइनस 1 से cos 2x -1 बाय 5 d माइनस 1 ये d स्क्वायर -1 cos 2x -1 बाय 5 d माइनस 1 d स्क्वायर की जगह -4 रिप्लेस कर देंगे और cos 2x -5 ये 1 बाय 25 हो जाएगा d cos 2x माइनस cos 2x।
डी की डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos 2x हो जाएगी माइनस साइन 2x इंटू 2 और cos 2x, माइनस कॉमन ले लें, माइनस 1/25 2 साइन 2x प्लस cos 2x। ठीक है, तो आपके पास कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये दोनों आंसर्स को ऐड कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास अगर दो टर्म्स आ जाए तो सिंबॉलिक फॉर्म हो गई d² प्लस 4y e रेज़ टू पावर x प्लस साइन 2x। एक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी d² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो d² इज इक्वल टू -4, d इज इक्वल टू प्लस माइनस ट्वाइस आयोटा। तो इसे मैं लिख सकती हूँ 0 प्लस माइनस ट्वाइस आयोटा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा e रेज़ टू पावर 0x c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। ये मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में आपको बताया कि जो कांस्टेंट जो रियल वैल्यू होती है वो e की पावर में जाती है और जो इमेजिनरी होती है वो साइन कॉस का एंगल बन जाती है। तो ये हो गया e1 cos 2x c1 है e1 ही sin 2x। ठीक है, अब पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये है d² प्लस 4 e रेज़ टू पावर x प्लस साइन 2x। तो हम इसको सेपरेट कर देंगे। समझिए आपके पास दो पार्ट्स हो गए, एक ही क्वेश्चन में दो पार्ट्स दे दिए, इनका आपस में कोई लिंक नहीं होता। अगर प्लस माइनस में आए तो ये दोनों सेपरेट हम सॉल्व कर देंगे। इसमें हम d को रिप्लेस करेंगे 1 से, तो ये 1 प्लस 4 ये तो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ हम d² को रिप्लेस करेंगे 2 का स्क्वायर -4 से। जब मैं -4 से करूंगी तो केस ऑफ फेलियर हो जाएगा, तो फिर उसके लिए मैं ऊपर x और ट्वाइस डी डिफ्रेंसिएशन कर दूंगी। सेम वैसे ही ऊपर x लगाना, नीचे डिफ्रेंसिएशन कर देना। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/5 e रेज़ टू पावर x प्लस x/2। ये जो d है, अब इसको आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हो। डिनोमिनेटर में d का मतलब होता है इंटीग्रेशन। तो अगर आप इसे इंटीग्रेट कर दो साइन 2x को, ठीक है, तो आपके पास e रेज़ टू पावर x/2 साइन की इंटीग्रेशन माइनस cos 2x अपॉन 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/5 e रेज़ टू पावर x माइनस x/4 cos 2x। ठीक है, अब सपोज करो आपको यहाँ से चेंज करना है कि नहीं, हमें नहीं समझ आया, तो आपको रूल एक ही पता था कि d की जगह आप x के स्क्वायर का x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर का नेगेटिव डालोगे, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे d से मल्टीप्लाई और d से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, उससे क्या होगा, d² आ जाएगा। d² को आप क्या लिख दोगे, -4 साइन 2x। तो ये हो जाएगा 1/5 e रेज़ टू पावर x माइनस x/8। अब ऊपर d का मतलब होता है डिफ्रेंसिएशन, तो साइन की डिफ्रेंसिएशन साइन 2x की 2 cos 2x, 2 कट जाएगा, तो 1/5 e रेज़ टू पावर x माइनस x/4 cos 2x। आंसर सेम आएगा। अगर आप नीचे d रखते हो तो उसको इंटीग्रेशन समझिए, नीचे d नहीं है, न्यूमिनेटर में d है, तो आप उसको डिफ्रेंसिएशन समझिए। अब ये थर्ड टाइप आ गई जिसमें यहाँ पे x में टर्म होगी। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो सेम है, मैं आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन बता देती हूँ। d² प्लस d माइनस 6 और x पर्टिकुलर इंटीग्रल में आपको बता देती हूँ, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री तो सेम है। अब यहाँ पे रूल क्या है, जो सबसे लीस्ट डिग्री टर्म होगी उसको आप सबसे शुरू में लिख लीजिए। ठीक है, जो लीस्ट डिग्री टर्म है लिख लिया, फिर आपने उसी को कॉमन ले लेना। तो ये 1, ये हो जाएगा d² अपॉन 6 d अपॉन 6 और x, फिर -1/6। ठीक है, फिर इसको ऊपर ले जाइए, d²/6 d/6 की पावर -1। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों में से यहाँ पे जो टर्म होगी 1 के अलावा उसको कंबाइन करके सिंगल टर्म बना देना है। तो मैं इसे लिख सकती हूँ 1 माइनस d² प्लस d की पावर -1। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, आप लगाएंगे यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम में क्या हो जाता है आपके पास 1
यहाँ तक आपके पास टर्म आई, यहाँ हम ये बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करेंगे 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स फोर। यहाँ आप यूज करके कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली ये चार टर्म्स याद रख लीजिए कि प्लस हो, ठीक है, अंदर प्लस है पावर में माइनस है, पावर तो माइनस ही आएगी। अगर अंदर प्लस है तो अल्टरनेटिव साइड चलेंगे, अगर अंदर माइनस है तो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। और 2 के केस में 1 2 3 4 इस तरह से चलेगा, ये आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसकी एक्सपेंशन लगा दूंगी -1/6। अब हम कितनी एक्सपेंशन लेंगे, कितनी पावर तक लेंगे, जितनी बाहर एक्स की डिग्री होगी। एक्स की पावर 1 है तो मैंने 1 डिग्री तक ही चाहिए, तो फिर मैं लिखूंगी 1, अंदर माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा d² प्लस d/6 एंड सो ऑन। बाकी हमने लिखनी नहीं है x -1/6 1 प्लस d²/6 d/6 एंड सो ऑन, ठीक है। अब 1 डिग्री तक ही क्यों लेंगे, क्योंकि x की एक ही डिफ्रेंसिएशन हो सकती है, उसके बाद डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 0 हो जाएंगी, इसलिए हम बाकी की टर्म्स लेंगे ही नहीं, हम सिर्फ 1 डिग्री वाली लेंगे, बाकी सो ऑन में कन्वर्ट कर देंगे। अब मैं x को मल्टीप्लाई करूंगी d/6x एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम लिखेंगे, तो x d फॉर डिफ्रेंसिएशन ऑफ x दैट इज 1, बाकी सारे टर्म्स को हम 0 लिख देंगे। यहाँ तक हम सो ऑन लिखेंगे, जैसे ही हम डिफ्रेंसिएशन कर देंगे हम बाकी सारी टर्म्स को 0 लिख देंगे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, या तो 6x + 1/36, ये आपका पास पर्टिकुलर ये आंसर आ गया, पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट पे आपको सॉल्व करना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तक, तो आप कर सकते हो। पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या हो जाएगा, d² + d + 1x³। सबसे लीस्ट डिग्री टर्म है हमारे पास 1, इसे हम स्टार्टिंग में कर लेंगे, फिर हम इसे कॉमन लेंगे। अब कॉमन लेने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है, 1 ही था, तो ये आ जाएगा 1 प्लस d² प्लस d की पावर -1 की पावर x³। अब मैं इस पे -1 वाली टर्म लगाऊंगी, 1 प्लस फर्स्ट वाला लगेगा 1, फिर ये टर्म, फिर प्लस इस टर्म का स्क्वायर, फिर इसी टर्म का क्यूब एंड सो ऑन। इस बार हमने x³ था इसलिए हमने d³ कर दिया। अब हमने यहाँ पे 1 रखना है, d² माइनस d, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये है a माइनस b का होल स्क्वायर, इसमें से मैं वही टर्म रखूंगी जिनकी पावर b की 3 तक है। अगर मैं यहाँ लगाऊं a + b होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² प्लस 2ab आएगा। ये हम काट देंगे क्योंकि इसमें डिग्री 4 आई, d² और 2d³ आया, वो मैं यहाँ पे लिखूँ d² प्लस 2d³, ठीक है। फिर a + d होल क्यूब का आप करेंगे, a + d होल क्यूब होता है हमारे पास a³ प्लस b³ प्लस 3ab a + b, तो यहाँ पे आएगा d³ d6 d³ प्लस 3d³ और d² प्लस 1। अब इनको मल्टीप्लाई करूंगी तो काफी लार्ज टर्म आएंगी, मेरे पास इसमें से सिर्फ d³ ही है जो मेरे काम का है, प्लस सो ऑन, बाकी टर्म्स करें छोड़ देंगे, ठीक है। अब मैं इन्हें सिंप्लीफाई कर लूंगी लाइक टर्म्स को। अब x³ को मल्टीप्लाई कर देंगे, x³ dx³ प्लस 3d³ बस ये बचेगा क्योंकि बाकी टर्म्स तो 0 हो जाएंगी। x³ dx³ मीन एक डिफ्रेंसिएशन, ये 3x² आ जाएगा। अब d³ x³ का मतलब है 3 बार डिफ्रेंसिएशन करना, इसकी एक बार करेंगे 3x², फिर से करेंगे 6x और फिर से करेंगे 6, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 6। तो ये आपके पास हो गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब आ जाएंगे नेक्स्ट, जिसमें आपके पास टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं पर ex मल्टीप्लाई हो रहा है, ex साइन से, ex कॉस से और ex x की किसी पावर से, ठीक है। तो पहले हम पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या करेंगे, x² e⁻²x, पहले हमेशा ex इस तरफ शिफ्ट होगा, e जब शिफ्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, d को अपना कोफिशिएंट दे देगा, तो d को रिप्लेस कर देगा d प्लस उसका कोफिशिएंट, जहां जहां d होगा वहां d प्लस x का कोफिशिएंट हो जाएगा, तो ये x², तो ये आपके पास आ जाएगा d² प्लस 4 प्लस 4d माइनस 4d
-8 + 4x4 e रेज टू पावर 2x 4d कट गया, d भी कट 8 भी कट जाएगा, d² x²। d² का मतलब है 2 बार इंटीग्रेट करना। तो पहले हम एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो 1/d लिख देंगे x² dx। एक बार इंटीग्रेट करूंगी तो x³ आ जाएगा। फिर से इंटीग्रेट कर दूंगी तो e रेज टू पावर 2x x4 अपॉन 12, ये आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। e के साथ साइन आ जाए, सेम वही रूल, e पहले शिफ्ट होगा पर d को क्या बना जाएगा, d प्लस a। ठीक है, तो d को d प्लस a, e x इधर शिफ्ट होगा और d को d प्लस 1 बना जाएगा। ये हम सॉल्व कर लेंगे, a² प्लस b² प्लस 2ab 3d माइनस 3 प्लस 2 साइन x। तो e रेज टू पावर x d² माइनस d, बस इतना ही है, प्लस 3 कट गया। फिर d² को किससे रिप्लेस करेंगे, x के कोफिशिएंट के स्क्वायर के नेगेटिव से। आगे आपका साइन वाला रूल चलता है, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, d प्लस 1, तो d -1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस e रेज टू पावर x d -1, और यहाँ पे मैं -1 फिल करूंगी, -2 हो जाएगा साइन x। तो 1/2 e रेज टू पावर x d साइन x माइनस साइन x। डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन x हमारे पास हो जाएगी cos x और ये माइनस साइन x। ये आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। नेक्स्ट है जिसमें x और साइन कॉस आ जाए। अगर इसमें e भी होता सपोज, तो e पहले शिफ्ट होता, वो d को d प्लस 1 अपना कोफिशिएंट दे जाता, वो वही रूल से शिफ्ट हो जाता। लेकिन x साइन x का रूल क्या है कि पहले x शिफ्ट होगा तो सिंपली शिफ्ट होगा, पर सेकेंड स्टेप एक और बना जाएगा जिसमें हम इसी फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो पहले क्या आएगा, x शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ये फंक्शन एज इट इज रहेगा और साइन x आ गया। प्लस अब मैं इसकी डिफ्रेंशिएशन करनी है, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन में आपने क्या करना है कि ये टर्म आप पहले न्यूमिनेटर में शिफ्ट करोगे, फिर इसकी डिफ्रेंशिएशन करोगे, -1 आगे आएगा, पावर में -2, और फिर अंदर वाली टर्म की डिफ्रेंशिएशन करोगे। तो आप इसको सीधा याद रखिए कि माइनस इसी टर्म का स्क्वायर कर दीजिए, जो भी टर्म लिखी है, ठीक है, और इसकी डिफ्रेंशिएशन ऊपर लिख दीजिए। अब ये दो पार्ट आपके साइन वाले हो गए, समझिए, अपने इसको सॉल्व करना है। तो d² की जगह -1 डालेंगे, -1 -3 -6 साइन x। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, x d -7 -d -7 साइन x, माइनस कॉमन ले लीजिए, d प्लस 7, फिर इसे d -7 से रैशनलाइज कर लीजिए। सेम आगे आपका सेम स्टेप है, d -7 d² -49 साइन x, d² की जगह -1 रिप्लेस करेंगे, तो ये हमारे पास -1 -49 साइन x आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको करूं तो ये ऊपर सेम रखूंगी, d² की जगह -1 करूंगी, साइन x हो जाएगा, ये d -7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2d -1, d माइनस का स्क्वायर माइनस कॉमन लेके कट जाएगा, फिर d² प्लस 49 माइनस 14d हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको मैं अगर सॉल्व करूं, -1 फिल करूं तो 48 माइनस 14d हो जाएगा। ठीक है, फिर अब इसको मैं क्या करूंगी, मुझे इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं कि थोड़ा सा इजी हो जाए। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लूंगी, ये आ जाएगा, 2 कॉमन ले लूंगी तो 1/2 ट्वाइस d -1 24 माइनस 7d हो जाएगा। ठीक है, तो साइन x, उसके बाद इसे रैशनलाइज करेंगे एज इट इज। तो ये पहले ये पार्ट कर रहे थे, ये -50 प्लस 50 हो जाएगा, d -7 साइन x। अब ये माइनस कॉमन ले लूं, 7d पहले लिख लूं, इससे तो फर्क नहीं है, d -1
7d माइनस 24 हो जाएगा। इसे रैशनलाइज करूंगी 7d प्लस 24 से, साइन x तो 1/50 d साइन x माइनस 7 साइन x प्लस 1/2, इसको करूंगी तो 7d स्क्वायर 24d माइनस 7d माइनस 24 49d स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर 576 इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब डी स्क्वायर की जगह -1 फिल करूंगी तो 1/50 डी की डिफ्रेंसिएशन cos x माइनस 7 साइन x प्लस 1/2 डी स्क्वायर 31d माइनस 24 डी स्क्वायर की जगह -1 करूंगी -49 हो जाएगा साइन x। तो ये तो हमारे पास सेम चलेगा cos x माइनस 7 साइन x प्लस ये माइनस 625 हो जाएगा तो 1250 हो जाएगा 7d स्क्वायर 31d और 24 विद साइन x। ठीक है, तो फिर हमारे पास आ जाएगा